हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपकी वही एक्सरसाइज 3.4 जिसके कुछ क्वेश्चन शेष बच गए थे, आज करते हैं। तो देखिए, ये कुछ फिगर है इधर। ये वर्ग की फिगर है। चारों भुजाएं समान होती है, इसमें चारों कोण समकोण होते हैं। समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है और समान भी होती है। सम्मुख कोण भी समान होते हैं इसमें। समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और विकर्ण जो अंदर खींचे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे को समकोण प्रश्न विभाजित करते हैं। ये आयत है। आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। अब यहां हमसे कुछ पूछा गया है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं हो और बंद आकृति हो। इसमें चार भुजाएं हैं और बंद है आकृति, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं जो बंद आकृति है, इसलिए ये एक चतुर्भुज है। लिख देंगे वर्ग में चार भुजाएं हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के लिए बस इतनी ही कंडीशन काफी है। ठीक है। सेकंड है, एक समानांतर चतुर्भुज कैसे है एक वर्ग, वो भी बताना आपने। समानांतर चतुर्भुज ये होती है, इसमें क्या क्वालिटी होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। इसकी भी सम्मुख भुजाएं समानांतर है, इसी से ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। थर्ड क्या है? बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ये है, इसमें क्या पहचान है समचतुर्भुज की कि इसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। इसकी भी होती है, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके भी करते हैं, वर्ग के भी। तो हम कह सकते हैं जो वर्ग है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है। और सभी भुजाएं समान है, इसलिए ये एक समचतुर्भुज है। इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है। एक आयत कैसे है वर्ग, ये भी बताना हमने। एक आयत कैसे, ये आयत पूछा है कि ये वर्ग एक आयत कैसे है। आयत में क्या चीजें? आयत में सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की है। इसमें भी सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की है, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग
एक ऐसा ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें या जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। इसलिए यह एक आयत है। ठीक है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो एक आयत ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 4 फिगर यहाँ दी हुई है जो सभी चतुर्भुज होती है। इसके अलावा एक चतुर्भुज और भी है, ये है जैसे समलंब है, समलंब चतुर्भुज होती है। इसमें ये भुजाएं समानांतर होती है, ये इसकी समानांतर होती है, बस ये इक्वालिटी होती है। एक और है, ये पतंग है, जैसे हम इसको यहाँ मिलाते हैं, ये भी एक चतुर्भुज है, पतंग। इन चतुर्भुजों में से आपने ये बताना है, उसके नाम बताने हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब विकर्ण खींचे हम, एक विकर्ण ये है इसका, एक विकर्ण ये है, इसके विकर्ण ये है, इसके विकर्ण खींचे हुए, आयत के विकर्ण ये है, और इसके विकर्ण ये है, इसके विकर्ण ये है। अब इनमें से आपको वो नाम बताने हैं जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब है समान दो भाग करते हैं। इसके करते हैं समान दो भाग, जितना भाग ये है इतना इधर है, जितना इधर है इतना इधर है। इसके यानी कि वर्ग के, और इसके भी समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के। और समलंब के भी, समलंब नहीं, ये समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब नहीं है, समचतुर्भुज है। आयत के भी, इसके नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते, क्योंकि ये भाग छोटा है, ये भाग बड़ा है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, तो ये लिख दी। दूसरा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजित इसमें भी है और समद्विभाजक इसमें भी है, लेकिन इसमें ये शब्द अलग जुड़ गया, लंब। एक दूसरे के ऊपर लंब हो, समद्विभाग तो करते हो लेकिन वो लंब हो, खड़े हो सीधे। जैसे ये है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं और वर्ग के भी करते हैं, आयत के नहीं करते, और समांतर चतुर्भुज के भी नहीं करते। तो हम इसमें लिखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग समचतुर्भुज, इन दोनों के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, बराबर हो, लंबाई में बराबर। किसके विकर्ण बराबर लंबाई में? इसके है, इसके नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है। इसके भी नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। इसके भी है, वर्ग के हैं, आयत के हैं, इनके नहीं है। तो इसमें आ जाएगा वर्ग आयत। अब यहाँ एक चीज आपको देखने में मिल रही है, क्या कि
वर्ग इसमें भी है, वर्ग इसमें भी है, वर्ग इसमें भी है। इसका मतलब यह है कि वर्ग सबसे ज्यादा वर्ग में गुण है। ये जितने भी आपको वर्ग को छोड़ के जितने भी ये फिगर आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब के गुण इसमें है, वर्ग में। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज और दूसरी होती है अवतल चतुर्भुज। तो हमें बताना आयत एक उत्तल चतुर्भुज है कैसे। आयत ये है, ये एक आयत की हमने फिगर खींच ली है। अब इसके दोनों विकर्ण खींचूंगा मैं। एक विकर्ण तो ये है और दूसरा विकर्ण इसका ये है। दोनों विकर्ण इसके अंदर है, आयत से बाहर नहीं है। और एक ये फिगर खींचूंगा मैं, ये भी चार भुजाओं वाली आकृति है। ये उत्तल है, ये अवतल है। क्योंकि अगर इसके विकर्ण में खींचूं, एक विकर्ण तो इसका ये आएगा, ये, ठीक है। और एक विकर्ण इसका हो जाएगा ये। अब इसका विकर्ण बाहर है आकृति से, इसके दोनों अंदर वाले भाग में, तो इसीलिए ये उत्तल है। बस क्या लिखेंगे, आयत के दोनों विकर्ण इसके अंदर वाले भाग में, अंदर वाले भाग को हम कहते हैं अभ्यंतर, इनर पार्ट, अभ्यंतर में स्थित है। जिसके विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हो वो एक उत्तल चतुर्भुज होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि इस ए सी का ये मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। जैसे ये जो डॉटेड लाइन है, ये एक्स्ट्रा हमने खींची है। अब यहां देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है, जितनी भुजा ये है इतनी भुजा हमने यहां खड़ी कर दी, और जितनी भुजा बी सी है इतनी ए डी खड़ी कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए डी भुजा है ये तो बी सी के समानांतर है, और ए बी भुजा है ये डी सी के समानांतर है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दूरी पर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बिंदु ओ ए बी और सी से समान दूरी पर है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। और अतिरिक्त जो लाइनें खींची गई है, अतिरिक्त बिंदुदार लाइन या बिंदुदार रेखाखंड खींचने से ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है। आयत एक समानांतर चतुर्भुज भी होती है। आयत एक समानांतर चतुर्भुज होती है।
और समानांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण हैं AC तथा BD, इसके विकर्ण हैं तथा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने का मतलब ये है कि ये O बिंदु A, B, C और D चारों से ही समान दूरी पर है। लेकिन हमने तो सिर्फ ये बताना है कि बिंदु O A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है, ये सिद्ध कीजिए, इससे सिद्ध होता है। अतः बिंदु O A, B तथा C से समान दूरी पर है। बस यही सिद्ध करना था। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे, प्रैक्टिस से दूर भागोगे तो कुछ न कुछ समस्याएं आपके सामने आएंगी। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।